शरणागतं गुरुवर ओ स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर ओ स्वागतं गुरुवर बोलिए बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की। जय जय सिया राम, जय सिया राम। अपनी रुचि के विषय को चुनें और पाएं उनसे जुड़ी खबर सिर्फ एक क्लिक पर। ऐप पर मौजूद हैं अमर उजाला के ललाहित हो रही हैं, जिन्हें देखने के लिए हम सभी एक टक निगाहें कई घंटों से लगाए हुए बैठे थे। ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबके लाडले पूज्य बागेश्वर धाम सरकार आप सभी को दिव्य दर्शन देने के लिए पधार चुके हैं और कुछ देर पहले कई मरीजों से मिलने और कुछ देर पहले कई शिष्यों को उनकी बाह पकड़कर बागेश्वर बालाजी सरकार के चरणों में जोड़कर फिर एक बार हम सभी को त्रिदिवसीय श्री मद् भागवत कथा सुनाने के लिए हम सभी के बीच आ चुकी हैं। और अब हम आइए चलते हैं तृतीय दिवस की श्रीमद् भागवत कथा की आरती की ओर। इस कथा के मुख्य यजमान श्री ओम जी शर्मा जी और उनकी पत्नी और इस कथा के सह यजमान बहन मौसमी पंडा, श्रीमती सीमा टाकर जी और श्रीमती गीता सिंह राठौर, श्रीमती लक्ष्मी सिंह राठौर, बहन छवि और रिया राठौर, श्री जयवीर राणा जी और श्रीमती शकुंतला माता जी और श्री आकाश दुबे जी। आप सभी आज की तृतीय दिवस की आरती में हम सभी सम्मिलित होंगे और हमारे बीच कुछ संत हैं, उन संतों को हम सभी अपने स्थान पर प्रणाम करके आज की आरती में सम्मिलित होंगे। तो आइए चलते हैं तृतीय दिवस की आरती की ओर। बोलिए बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की। जय जय सिया राम, जय सिया राम। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमो नमः रत्नसुरे नमो नमः पंचमचराधियन्धाक्षत्राणि समर्पयामि। यदग्गुं अभिः प्रजननं मे यस्दभिरग्गुं द्रवगडग्गुं सुते आत्मसनि प्रजासनि लोकसन्नभयसनिग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरे तस्मासु दत्ता। चन्द्रमा मनसो जातशुचोः सूर्यो अजायतो श्रोत्रान्ताश्च प्राणश्च मुखादिन्द्रियायतो। आरती अति पावन आरती
सकल का फल परमानंद सुधारस में लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण कलिमल मथन ताप निवारण जन्म मृत्युमय भव भय हारे सेवत सतत सकल सुख कारणे सुमोसने हरि चरित गाने की आरती अति पावन विषय विलास विमोह विनाशनी विमल विराग विवेक विकासनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण हंस मुनि मन रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रत प्रेम सुधासिनी कला किल चन बेद सुधार की आरती अति पावन पुराण की जय सिया राम। बोलिए बागेश्वर धाम की जय जय सिया राम। अब आप सभी अपने ही स्थान पर विराजमान हो जाएं। पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे बागेश्वर धाम सरकार हम सबके लाडले आप सभी से मिलने के बहाने किसी ना किसी बहाने से आप सबके पास कभी ना कभी भभूति बांटने के बहाने, कभी कवच देने के बहाने, कभी दीक्षा के बहाने, कभी गुरु शिष्य मिलन समारोह के बहाने, तो कभी आप सभी को कथा सुनाने के बहाने आप सभी के बीच में आए हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान इतने दयालु हैं कि हम सबको कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर मिलते रहते हैं और हम सभी को पूज्य गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम पर साल में पहले एक बार कन्या विवाह महोत्सव पर हम सभी को कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन श्री ओम जी शर्मा जी के इस कथा के मुख्य यजमान और कई ऐसे परिवार जो सह यजमान हैं, उनके भाग्य से हम सभी को इस अवसर पर पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत कथा सुनने का मौका प्राप्त हुआ है। और फिर एक बार पूज्य गुरुदेव भगवान हम सभी को कन्या विवाह महोत्सव में भी अपने मुखारबिंद से कथा सुनने का मौका हम सभी श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा। और पूज्य गुरुदेव भगवान के पूरे विश्व भर में कई संकल्प हैं जो 6 मार्च को महाशिवरात्रि एक हमारे बागेश्वर धाम का सबसे बड़ा संकल्प माना जाता है, जहां गरीब अनाथ कन्याओं का विवाह बागेश्वर धाम से बड़े ही धूमधाम से संपन्न कराया जाता है। और आज 3 दिवसीय गुरु दीक्षा समारोह भी संपन्न हुआ और कल 26 और 27 तारीख है, यानी जो शिष्य कई वर्षों पहले दीक्षा ले चुके हैं उनके लिए पूज्य गुरुदेव भगवान ने गुरु शिष्य मिलन समारोह भी रखा है। तो कृपया आप सभी ध्यान दें, जो पहले दीक्षा ले चुके हैं, अभी जो 3 दिन से ले रहे हैं, उनसे निवेदन है कृपया वो कल
उस लाइन में कार्ड दिखाकर ना आए, आप उनको ही मिलने का मौका दें जो पहले पूज्य गुरुदेव भगवान की दीक्षा ले चुके हैं। 26 और 27 तारीख उन गुरु शिष्य मिलन समारोह के लिए रखी गई है और 28, 29 और 30 तारीख को गुरु पूर्णिमा महोत्सव आप सभी पूज्य गुरुदेव भगवान का यहीं से मनाएंगे। साल में पूरे वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव होता है, तो आप सभी 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव भी पूज्य गुरुदेव भगवान का यहीं से मनाएंगे। और हम आज तृतीय दिवस की कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान आप सभी को कथा सुनाएंगे, त्रिदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा। और आप सभी से हमारा निवेदन है जो दीक्षा ले चुके हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो उनको भी पूज्य गुरुदेव भगवान एक ना एक दिन किसी ना किसी मोड़ पर कभी ना कभी जरूर मिलते हैं और एक बार नहीं कई बार उन श्रद्धालुओं से पूज्य गुरुदेव भगवान मिलते रहेंगे। तो आप सभी अपने भाग्य को बागेश्वर बालाजी सरकार के चरणों में अपनी अर्जी को बांधते हुए और प्रार्थना करते हुए आज की त्रिदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की ओर हम सभी प्रस्थान करेंगे। बोलिए बागेश्वर धाम की। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो, नमः परेभ्यः परपादुकाभ्याम्। आचारु सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो, नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, तिनके पद बंधन किए ना सही विघ्न अनेक। अपने अपने घर की सबके मन में पीर, पर तुम्हें पीर सब घरन की। सो धन्य धन्य रघुबीर। पड़े रहो दरबार में धक्का मुक्का अमीरों के खाओ,
एक दिन ऐसा आएगा तुम ही करोड़पति हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, पर हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरुजी की जय, दिव्य दरबार की चमिंटा वाले बाबा की गड़ा की चंडी माता की श्री जटाशंकर भगवान की खजुराहो वाले श्री मतंगेश्वर भगवान की पन्ना के जुगल किशोर की मैहर की शारदा माता की राम राजा और छा सरकार की नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। साधु जी, अरे पागलो जोर से बोलो। साधु जी कहो बढ़िया हो। रहना ही पड़ेगा, और कर भी क्या सकते हो ठीक रहने के अलावा, हैं? रहो रहो आनंद लो। दिन निकल गया हमारा तो जैसा निकला हम जानते। हाँ अच्छा निकला, बड़ा अच्छा। सुबह दरबार लगाया, भूत भगाए, उतारा किया, झाड़ा लगाया। आओ बैठो 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 बैठो, बाद में मैं यार बुला ले भी लास्ट में। दरबार लगाया, भूत भगाए, झाड़ा लगाया, फिर यहाँ से भागे भागे गए, थोड़ा यज्ञशाला गए, यज्ञशाला में पूजन किया, फिर भागे भागे गए, कुछ पाया, पा करके फिर सीधे गए दीक्षा में। 1000 प्लस लोगों को दीक्षा दी। हाँ अब आप विचार करो कैसे दी होगी, और सबको मिले हैं और आशीर्वाद दिया। उठे ही नहीं, एक बार बैठ गए, अभी 5:30 बजे उठे शाम को सीधा, तो भागे भागे गए, फिर जल्दी जल्दी 2 लोटा जल डाला। अब कथा का समय हो गया था, सो जल्दी आना था, जल्दी जल्दी डाला। और हमारे स्नान की भी कोई देखेगा तो हंसेगा, एक तरफ ऐसे पेन कागज लेके लिखत जा रहे, स्नान भी होता चला जा रहा है, डबल काम। भगवान की इच्छा है। देखो व्यस्त भी हैं पर मस्त भी हैं। कुछ लोग व्यस्त नहीं होते हैं, अस्त व्यस्त होते हैं। हाँ अस्त व्यस्त होने में और व्यस्त होने में अंतर है। वरना ऐसे व्यस्त तो चींटियां भी होती, उन्हें भी बहुत काम होता है। सुबह से शक्कर खोजना पड़ता है, बूरा खोजना पड़ता है, लड्डुओं के पास जाना पड़ता है। फिर एक चींटी को पता लग जाए कि यहाँ पर बूरा है, शक्कर है, तो वो बेचारी खा के तुरंत दौड़ती है, चलोरी बाई हरो भंडारा हो गया चालू। तो दूसरे को बताना पड़ता है, तो फिर बाकी चींटियां तैयार होती तो वो चल पड़ती। अच्छा कहाँ भंडारा चल रहा? अरे बागेश्वर वाले महाराज के कमरा के कोने की एक जो कुर्सी है ना, उस पे लड्डू गिर गया है। तो फिर पूरा खानदान चढ़ता ऊपर, फिर चढ़ रहे हैं, फिर छोटे छोटे बच्चे चढ़ते हैं, उनमें से ही कोई बड़ी बड़ी जो चींटी होती वो फिर नीचे उतरती, फिर रिश्तेदारों को बताते, बुआ फुआ मामी आ जाओ भाई हरो भंडारा हो रहा। कहाँ? गुरुजी के कमरा की कुर्सी के ऊपर लड्डू रखा है, 2-3 तो खत्म हो गए, कुछ बचे हैं, थोड़ा जल्दी आ जाओ नहीं तो गुरुजी आ जाएंगे। हाँ इसको कहते हैं व्यस्त। तो चींटियां भी व्यस्त, दुनिया में सब व्यस्त, किसी को टाइम ही नहीं। हाँ, गजब जमाना है। पहले लोग यात्रा करने में 1-1 महीना लगाते थे, गाड़ी से जाते थे, पैदल जाते थे, बस से, ट्रेन से, पैदल 1 महीना लगता था। चिट्ठी भी 2-2 महीने में जवाब आती थी। आजकल 1 घंटे में यात्रा में पहुंच जाता आदमी हवाई जहाज से, 1 सेकंड में व्हाट्सएप में मैसेज पहुंच जाता। इतनी फास्ट जिंदगी होने के बाद भी आदमी कहता व्यस्त है। पहले भोजन बनाने में लकड़ी लाओ, चूल्हा पर चाओ, भोजन बनाओ, फिर बढ़िया करो। आजकल आधा बना तो दुकान ही से आ रहा है, आधा बनाना पड़ता
वो भी गर्म करना पड़ता। 5 मिनट में खा लो के तैयार हो जाओ। फिर भी माताएं कहती व्यस्त है। पहले के जमाने में कपड़ा भी धोना, बर्तन